बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम दुनिया का मुस्तकबिल पीर पिंजर सरकार की नजर में। आज की वीडियो का आगाज एक खूबसूरत शेर के साथ करता हूँ। शायर कहते हैं कि लाज रखता है गुनाहगारों की वो लजपाल, लाज रखता है गुनाहगारों की वो लजपाल, देर हो भी जाए देता है मुसीबत टाल। और दरे तैबा पर नजर रखते हैं, दरे तैबा पर नजर रखते हैं, पूरी दुनिया की खबर रखते हैं। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको मालूम है, हम रोजाना एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और हमारी वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह चंद नई बातें और बिलखुसूस पीर साहब की अहम पेशन गोइयों के हवाले से हम आपके साथ इस वीडियो में तस्करा करते हैं। और इसके अलावा जो दीगर मुल्की हालात इस वक्त चल रहे होते हैं, इनके अहम मसाइल की तरफ भी हम कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू पर रोशनी डालते हैं। और सारी बातें मैं आपको तारुफ कराता चलूं। मर्द दरवेश, फकीर मिल्लत, रूहानी शख्सियत, आलमी पेशगो पीर पिंजर सरकार हैं। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे लाखों की तादाद में लोग आपकी वीडियो को सुनते और बेहद पसंद करते हैं। बिलखुसूस आपकी पेशन गोइयों को लोग बड़ी मोहब्बत के साथ सुनते हैं। और नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाया करम है पीर साहब पर। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज्जतों से नवाजा है। आइए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, वीडियो के आगाज में मैं बात करना चाहूंगा सलाम आम करने के लिए। आज पीर साहब ने वीडियो के आगाज में एक बहुत खूबसूरत बात की। पीर साहब का कहना है कि अगर आप अपने घर में जब आप दाखिल होते हैं तो आप सबको ऊंची आवाज से सलाम करें। घर में दाखिल होते वक्त एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने तक, और वहां से घर से बाहर जाएं, किसी दुकानदार के पास जाएं, किसी सब्जी वाले के पास जाएं, किसी मोची के पास जाएं, हालांकि आप जहां कहीं भी जगह पे जाएं, ऐसी जगहों पे जाएं जहां आपको कोई नया बंदा मिले, आप वहां पे सलाम जरूर करें। नाज़रीन, इससे होगा क्या? पीर साहब की कितनी खूबसूरत बात मेरे दिल को छू गई है। पीर साहब ने फरमाया कि जो लोग इस तरह सलाम को आम करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके रिज़्क में बरकतें नाज़िल फरमाता है, उनका रिज़्क कुशादा हो जाता है। और बहुत खूबसूरत बात देखें नाज़रीन, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर कोई दीनी टॉपिक हो तब भी पीर साहब बड़ा कमाल की बात करते हैं, और अगर कोई सियासी बातें हो, गुफ्तगू हो, तब भी पीर साहब बड़ी उम्दा तरीके से बातों को आप लोगों के सामने पेश करते हैं। नाज़रीन, आइए मैं आपको बताता चलूं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तालिबान के हवाले से। तालिबान ने पाकिस्तान और चीन से मदद मांग ली। जी नाज़रीन, बहुत बड़ी बात और बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि चीन और पाकिस्तान से मदद मांगना तालिबान की एक किस्म का दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। और अफगानिस्तान में सनतकारी के लिए, ज़राअत के लिए मदद मांगना, ताकि हमारे अफगानिस्तान के जो ख्वाहिशमंद हैं, जो लोग वहाँ पे बेरोजगार हैं, उनकी बेरोजगारी खत्म करने के लिए चीन को चाहिए कि वो अपने कुछ काम अफगानिस्तान में भी मंसूबे शुरू करे। नाज़रीन, एक अच्छा दोस्त ही अच्छे दोस्त से मुसीबत के वक्त मदद मांग सकता है, और एक अच्छा दोस्त ही मुसीबत में काम आ सकता है। और पाकिस्तान और चीन से तालिबान ने जो मदद मांगी है, मुझे सुनकर बेहद खुशी हुई है। अल्लाह ताला इन तीनों ममालिक की आपस में प्यार मोहब्बत को मजीद इजाफा फरमाए, और आइंदा आने वाले वक्त में जो दुश्मन ममालिक हैं, ये तीनों मुल्क, रूस भी इनके साथ मिलकर, ये चारों मुल्क एक दूसरे के साथ मिलकर डट के दुश्मन का मुकाबला करें और अल्लाह हमें फतह नसीब करे। नाज़रीन, यहाँ पे मैं बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी खबर पीर साहब की तरफ से। तारीख 9/11 को तालिबान हुकूमत की हलफ बर्दारी। नाज़रीन, आखिरकार 9/11 में क्या राज है? पीर साहब ने वीडियो में बेहद खूबसूरती के साथ 9/11 के बारे में बहुत ज्यादा खूबसूरती के साथ बात फरमाई कि इस 9/11 तारीख में बेहद कुर्बानियां हैं, हमारी बहनों की, हमारी माओं की, हमारी बच्चों की, हमारे जवानों की, हमारे बुजुर्गों की 9/11 तारीख में बेहद कुर्बानियां हैं। और तालिबान ये तारीख कभी भी नहीं भूलेंगे, हम लोग कभी इस तारीख को नहीं भूलेंगे। 9 तारीख को हलफ बर्दारी उठाने का, हलफ बर्दारी का इसीलिए हुकूमत ने उधर की ये उन्होंने दिन चुना है 9/11 के, ताकि हमारी इस तारीख को हमेशा जिंदा और याद रखा जाए। हम लोगों ने 9/11 को दिलों पे लिख के रखा हुआ है।
اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم اس تاریخ کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ ناظرین، 2 مئی 1996 میں نوائے وقت اخبار میں پیر صاحب نے ایک بات کی تھی کہ عمران خان کی کوششوں سے، محبت پیار سے مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا۔ یہ پیشن گوئی بہت پرانی پیر صاحب کی، اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا اور مودی کا سورج جو ہے وہ غروب ہو جائے گا۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہر دل صاف، جس بندے کا دل صاف ہوگا، جس کے اندر منافقت نہیں ہوگی، وہ ہمارا بھائی ہے۔ سکھوں کے بارے میں پیر صاحب نے بولا ہے۔ آگے پیر صاحب کی ایک اور پیشن گوئی میں آپ کو بتاؤں، 1995 اور 1996 میں جو کچھ کہا ہے پیر صاحب نے، وہ یہ کہا ہے کہ مہربانوں کی نظریں عمران خان پر جم چکی ہیں۔ 1995 1996 میں اتنی پرانی باتیں اب وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو سامنے نظر آئیں گی کہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں مہربان ہیں جو دکھلاوے کے لیے، اپنے مقصد کے لیے ابھی عمران خان پر اپنی نظریں جمائے بیٹھے ہیں۔ اور ناظرین، یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ پیر صاحب کا یہ بھی کہنا تھا یہاں پہ، دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی طاقت بھی نا کشمیر کی تاریخ کو دبا نہیں سکتی۔ یہ کشمیر کے وزیر اعظم کا کہنا تھا، کیونکہ جتنے بھی مقبوضہ کشمیر میں جتنی جانیں قربان ہوئی ہیں، اور قربانی کا صلہ میرا رب ضرور دیتا ہے، جتنے خون بہے ہیں، جتنے ماؤں کی گودیں اجڑی ہیں، جتنی بہنوں کے بھائی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا، اور وہ الحمدللہ پورے مقبوضہ کشمیر میں نظر آئیں گی۔ یہاں پہ پیر صاحب نے ایک اور بہت بڑی بات کی اور پیشن گوئی کی کہ پورا مقبوضہ کشمیر میں طالبان کے پوسٹر لگا دیے گئے ہیں، ہر طرف طالبان کا نام لیا جا رہا ہے، ان کی بہادری کے تذکرے کیے جا رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، طالبان، میں نے آپ کو اور پیر صاحب نے بھی آپ کو بہت سی ایسی ویڈیو میں پہلے بھی کہا تھا کہ طالبان ایک بہادر قوم ہے جو اللہ رب العزت کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی، اور طالبان انشاءاللہ، عمران خان، طالبان، یہ سارے مل کر انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروا کر ہی رہیں گے، اور مقبوضہ کشمیر میں آزادی کا جھنڈا لہرا کر رہیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام طالبان کی، عمران خان کی، مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر کے جتنے مسلمان ہیں، اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے لیے انتظار کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔